जबकि एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ा था अपन ने? सब्जेक्ट। जो एक्टिव रूप होता है वो सब्जेक्ट्स का आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट एंड एनी नेम, कोई भी नेम। ठीक है, अब इनका पैसिव जो रूप बनेगा, आई का क्या बनता है भैया? मी बनता है। वी का क्या बनता है? अस। दे का क्या बनता है? देम। यू का क्या बनता है? एज इट इज रहता है, नो चेंज रहता है ना। ही का क्या बनता है? हिम। सी का क्या बनता है? हर। एंड इट का नो चेंज रहता है, ठीक है ना, इट ऐसा का ऐसा ही, और नेम भी नो चेंज रहता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको पैसिव बनाते वक्त। ठीक है, एक्टिव में आपके सब्जेक्ट ये रहते हैं, और पैसिव में जो इसका जो सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं वो इस रूप में आपके आते हैं। ठीक है, ये रब कर रहा हूँ मैं, आप किसी के में देख के लिख लेना, ये आपका रिवीजन हो गया। इनका अर्थ तो आपको पता ही है, सभी का पता है ना, क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? मैं। और इसमी का मतलब मुझे। अब बाय मी लगाओ तो मेरे द्वारा आएगा। जब अपन पैसिव बनाएंगे तो इसके इनके सब क्या लगेगा? जब हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना, तब इनके आगे हम जब ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में जाता है तब इनके आगे क्या लगाएंगे? हम हर बार बाय लगाएंगे। ठीक है, तो बाय मी मेरे द्वारा, बाय अस हमारे द्वारा, दे मतलब होता है वे, और इसका क्या बन गया आपका? देम। देम का मतलब क्या होता है? उन्हें या उनके द्वारा, वाई लगेगा ना, उनके द्वारा। वाई यू आपके द्वारा, वाई हिम उसके द्वारा, वाई हर उसके द्वारा, वाई इट ये नॉन लिविंग के लिए रहेगा, वाई नेम किसी भी व्यक्ति के नाम जो आएगा उसके द्वारा रहेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था कल अपन ने, क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो एक्टिव के सेंटेंस का जो फॉर्मूला होते हैं, सबसे पहले क्या आता है आपका? जल्दी जल्दी बताते जाओ। मैं सबसे पहले बना रहा हूँ अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड्स आते हैं। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट नेगेटिव बना रहे हैं, डू एंड डज, एंड नॉट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है हमेशा? फर्स्ट फॉर्म, एंड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आते हैं। ये अभी एक्टिव बना रहा हूँ मैं। नेगेटिव के बाद में आप क्या बनाते हैं अपन? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में डू, डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव के बाद में लास्ट में अपने एक और बनाते हैं, डू, डज, सब्जेक्ट एंड नॉट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये आपके 4 फॉर्मूले होते हैं। मैंने कल बोला था भी कि आप याद करके आना है। हो गए? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इनके पैसिव बनाते हैं। ये क्या है आपके? एक्टिव। अब पैसिव क्या बनेगा इसका? सबसे पहले कहाँ ऑब्जेक्ट आगे आएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? आगे। और ये सब्जेक्ट कहाँ जाता है? सबसे पीछे। ये पीछे चला गया। ये तो एक इसका नियम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में आप 2 नियम हैं, ध्यान रखना। अगर जो वर्ब है, क्या है? वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में,
किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है, या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उस कंडीशन में जो पैसिव का सेंटेंस बनेगा उसमें इज एम आर यूज होगा। क्या होगा, इज एम आर। ठीक है, दोनों नियम में से एक कोई सब नियम याद रख लोगे तो आपको याद रहेगा। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो उस कंडीशन में इज एम आर लगाओगे, या फिर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है तो आप इज एम आर लगाओगे। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो किस में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे इसके बाद में, वाई। वर्ब तो भूल गए अपन, और वर्ब हमेशा रहेगी थर्ड फॉर्म में एंड वाई प्लस सब्जेक्ट, ये आ गया, एंड ये अदर वर्ड्स इधर आ जाएंगे। हो गया, इधर से ऑब्जेक्ट पहले ही रहेगा प्लस इज एम आर, नेगेटिव है ना तो नोट लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या ये इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, तो इज एम आर आपकी सबसे पहले रहेगी, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की आपकी प्लस बाय क्वेश्चन मार्क। इज, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इज आर प्लस ऑब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ये आपके फॉर्मूले हैं। ये चारों नियम याद रखने पड़ेंगे, ये चार नियम याद रहेंगे तो आप प्रेजेंट जो आप टेंस सीखते हैं, टेंस के आप सेंटेंस बना सकते हैं, एक्टिव के और पैसिव। एक्टिव अपन बहुत दिनों से सीख रहे हैं, पैसिव कल से स्टार्ट किया अपन ने, है ना। समझ में आ गया, ये कुछ नियम होते हैं। यस सर। अब पैसिव में ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहली बात तो ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे, एक नियम। दूसरा नियम, पीछे जो सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगता है। तीसरी चीज क्या नियम सीखा अपन ने, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होती है, वर्ब हमेशा, ये तीन चार जो नियम है वो आपको माइंड में लॉक रखना है कि वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में यूज होती है, थर्ड फॉर्म में यूज होती है। मिटा रहा हूं इसको ना, पैसिव बनाते वक्त क्या क्या रूल याद रखना है, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट के पहले वाई का यूज करोगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ये कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब लेकिन पर्टिकुलरली आपने यहाँ पर पढ़ कौन सा टेंस रहे हो, प्रेजेंट ही पढ़ रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हो। तो अपने एक उदाहरण लेते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब दो चीज़ों की कंडीशन मैंने बताई थी, पहले वर्ब देख लो वो कि कौन सी फॉर्म में, तो राइट्स एक फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म, और जैसे ही फर्स्ट फॉर्म दिखे तो हम पैसिव में इज एम आर का यूज़ करेंगे। चलो आप ये ना भूल जाओ, दूसरी चीज़ ये याद रखो भैया, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब एक्टिव रहेगा तो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी, इज एम आर की रहेगी। तो हम ही, हाँ पैसिव बना रहे हैं अपन, तो लेटर कहाँ पे आएगा, आगे सर ए आएगा सर, ए लेटर, क्या आएगा, ए लेटर, ए लेटर।
अब लेटर इज अ सिंगुलर, इज, ए लेटर इज अ, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न रिटर्न, फिर आता है वाई, ही का क्या होगा बोलो, हिम, ठीक है। ये आपका आ गया पैसिव, क्या हो गया ये, पैसिव हो गया। नेगेटिव भी देख ही लो फटाफट, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे अपन। ही डज नॉट, क्या आएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या बनेगा, ही ए लेटर इज नॉट, बोलो, रिटर्न बाय हिम, ये आपका दूसरा बन गया। तीसरा इंटरोगेटिव बना लेते हैं। डज कहाँ पे आएगा, डज ही राइट अ लेटर, इंटरोगेटिव का पैसिव बना दीजिए आप, तो यहाँ पर इज आएगा, इज अ लेटर, फिर रिटर्न बाय हिम, ये आपका कौन सा बन गया, पैसिव का इंटरोगेटिव बन गया। लास्ट में क्या रहता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वे पत्र नहीं लिखता है। इसका पैसिव क्या बनना चाहिए, इज अ लेटर नॉट रिटर्न बाय हिम, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हो गया एक रिवीजन में, ठीक है ना। डिटेल से आज नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ा अपन ने अभी, ये वाला कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका जब पैसिव बनाते हैं तो अंतर क्या आता है बताइए। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जब हम पैसिव बनाते हैं उस सेंटेंसेस के, तो पहली प्राथमिकता है उसमें इज एम आर लगता है, ठीक है ना। उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर क्या हो जाती है, इज एम आर हो जाती है। बस ये पहली प्राथमिकता है। और पैसिव में तो सब में ही होता है, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर उभय, ठीक है। ये अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की विशेषता क्या है, रहा है, रही है, इस प्रकार आता है। वो इज एम आर का यूज होता है इसमें। एक्टिव वाले सेंटेंस में क्या होता है, इज एम आर का क्या होता है, यूज होता है। राधे, जो एक्टिव बनता है, जो एक्टिव सेंटेंस बनते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें लगती इज एम आर, ये लगते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाओगे आप, इसका पैसिव बनाओगे, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज एम आर एज इट इज रहेगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। इतना अंतर बताया था मैंने कल। दूसरी चीज और बताओ, क्या बताई थी मैंने, बोलो। इसमें जो वर्ब होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है,
फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी का यूज होता है इसमें, का यूज होगा। ये होता है ना। हाँ और इसमें जो वर्ब रहेगी वो कौन सी फॉर्म में रहेगी? वो थर्ड। थर्ड फॉर्म में रहेगी। ये तो नियम होता है पैसिव में, प्रत्येक सेंटेंस हमेशा थर्ड फॉर्म में मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होती है। हाँ 2 हो गए। इसके अलावा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो अब चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो अब इसके अपन क्या पढ़ लेते हैं, नियम पढ़ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन इसके सूत्र देख लेते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगा देंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आता है। साथ ही साथ अपन पैसिव भी बनाते जाते हैं ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, इसको आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आना चाहिए आगे। ये तो नो चेंज रहेंगी, ऐसा कैसे ही रहेगा, इज एम आर। लेकिन शर्त क्या लगा दी भैया, बीइंग लगाओ। क्या लगाओ, प्लस वर्ब यहाँ पे आईएनजी लगा, वो चेंज होकर के थर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा। ये थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय और ये सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आ गए, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव खत्म। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव का बनेगा इज एम आर, फिर क्या लगा दूं यहाँ पर, नोट लगा दें। इसमें नो चेंज ही रहेगा, ऐसा कैसे रहेगा भैया, लीजिए ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय सब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव बन गया। अब क्या बनाए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट प्लस बोलो, एक्टिव बना रहे अपन। ये पीले कलर में जो है वो सारे एक्टिव एक्टिव करेंगे ना। यहाँ क्या रहेगा फिर आपका वर्ब आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्टिव फिनिश। अब इसी का पैसिव बनाएंगे। पैसिव में ऑब्जेक्ट हाँ इज एम आर, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, एंड ऑब्जेक्ट आगो नहीं सब्जेक्ट। पैसे किस किसने दिए थे, सुमित को। हैंड्स अप करते जाओ, मुझे पता नहीं चल। पुष्पेंद्र को दो। और बोलो, केशव को दे दी। पैसे नहीं दिए, तुमने नाम लिखवाया था। लिखवाया था सर। इस पैसे दे दिए इसने, नहीं दिए। ठीक है। और किसने नाम लिखवाया था, सलोनी। लिखवाया था पर पैसे नहीं दिए। सलोनी का नाम लिख लिया, इसका नाम लिख लिया। सर ये धर्मेंद्र दो। खाली दे रहा हूँ। धर्मेंद्र के पैसे आ गए, नहीं गए सर। नाम लिखवा दिया उसने, ठीक। और कौन मांग रहा था, राधे। अंजलि ले ले। आओ भाई। ठीक है। अब आपकी लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी। यहाँ सिर्फ समझना है आपको बड़े प्यार से। इधर देख लीजिए, हम अभी क्या बना रहे हैं, पैसिव। इज एम आर
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड बीइंग। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड बाय बाय सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव ये इंटरोगेटिव फिनिश आपका। लास्ट है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इज इज एम आर सब्जेक्ट, और ये नोट यहाँ पे लगता है इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है ना, फोर्थ फॉर्म ही रहेगी एंड आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आप बनाते हैं पैसिव। पैसिव में ऑब्जेक्ट पे जाना आपकी हेल्पिंग वर्ब एजेटिव रहती है, ध्यान रख लेना। अब ये सब्जेक्ट बदल के ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है ना, फिर नो नॉट, बीइंग ठीक है ना, बीइंग होने की वजह से बीइंग रहेगा यहाँ पे, रहेगा सब्जेक्ट प्लस और यहाँ पर वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी एंड आपका बाय प्लस सब्जेक्ट एंड ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये नियम है भैया, सूत्र है। अब भैया इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप सीख गए तो जब मैंने याद करोगे तो ऐसे रटोगे तो कैसे याद होंगे भैया, कभी नहीं याद हो सकते। आप रट्टा मारते हो ना इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को, ऐसे नहीं होते हैं ये तो आप समझने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मिटा दो इनको। यस सर ये नीचे मिटा ही देता हूँ इनको। चलो इसके पहले एक बार और देख लीजिए। ये क्या लिखा था मैंने, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखी थी सर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। पैसिव में चेंज होकर के क्या लगता है, बीइंग। वर्ब जो होती है फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी लगती है। इसमें वर्ब की कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ये जो पीले वाले कलर हैं वो किसके हैं, एक्टिव एक्टिव के। ठीक है ना, सब में इज एम आर आ रहा है। देखो इसमें इज एम आर आ रहा है, ये पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद रहती है। देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, नेगेटिव बनाने के लिए इसमें नोट लगा दो, बस नोट लगा। देखो ये मना कर दिया आपने। अब बनाना आपको प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सबसे पहले लिख दो बस पूरा, ऐसा कैसे। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग रही, तो ये तो इंटरोगेटिव हो गया। अब नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दिया, ठीक है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता इज अ सिंगिंग ए सॉन्ग। एक्टिव का अफर्मेटिव हो गया। एक्टिव का नेगेटिव बना दो, क्या रहेगा। नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट हेल्पिंग वर्ब का नॉट। क्या इंटरोगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव के लिए सबसे सीता सिंगिंग ठीक है, इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सीता गाना गा रही है, सीता गाना नहीं गा रही है, क्या सीता गाना गा रही है, क्या सीता गाना नहीं गा रही। ये आपके एक्टिव हो गए। अब इसके बनाने हैं पैसिव। क्या बनाने हैं, पैसिव। तो पैसिव में ये क्या कहलाता, आप बताइए मुझे। ऑब्जेक्ट कहलाता है ये। तो सबसे ए सॉन्ग, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इजी रहेगी, तो इज है तो इज रहा। ठीक है, बीइंग संग हो जाएगा पर्सन। ठीक है ना, बीइंग हो गया। संग सिंग इट इज अ वर्ब,
तो सिंह का सेकंड होती है सेंग और थर्ड होती है संग। संग। और आप बाय बाय सीता। सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा है, ठीक है ना, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें लगा लीजिए पैसिव। ए इज नॉट बीइंग संग बाय सीता के द्वारा गाना नहीं गाया जा रहा है। इज सॉरी सीता ने इज ए सॉन्ग, बोलो बीइंग संग बाय सीता। और ये क्वेश्चन मार्क क्या, ये क्या सीता के द्वारा, क्या सीता के द्वारा गाना जा रहा है, क्या सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा है, ठीक है ना। इज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग फिर बाय सीता। अब देखना ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछना है क्या सीता के द्वारा गाना नहीं, ये क्या है, नहीं का सेंस देगा, नहीं गाया जा रहा है, क्या सीता के द्वारा गाना नहीं गाया जा रहा है, ठीक है। मिटा दूं भैया, कई बच्चों को ये सुसंबड़ नहीं पड़ती, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा माइंड में लॉक करा करो, सीखा करो। और वर्ब तो आप ठीक है ना, ये होते हैं जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पैसे पढ़ने से फायदा होगा, कुछ बच्चों को टेंस का रिवीजन हो रहा है, कुछ बच्चों को दोनों सीख रहे हैं भैया, ध्यान से समझना अच्छे से। पहले तो इसकी शर्त बता दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो सेंटेंस होता है उसके अंत में आता है चुका है, चुकी है, लिया है, खाया है, पिया है, दौड़ा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या होता है इसका, चुका है, ठीक है ना, चुके हैं, लिया है, ठीक है ना, मतलब पीछे या शब्द आता है, और लेकिन साथ ही साथ क्या जुड़ा रहता है, खाया है, पिया, इस प्रकार से। मतलब कोई भी काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है ना। दांत नहीं निकालना है, समझ लो इनको। इसके बाद में इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती भैया हैज और हैव, हैज और हैव, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए, ठीक है, दोनों होती है। ये इधर एक्टिव वाले हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये तो आपका हैज, इसकी जो वर्ब जो होती है, वर्ब जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। कौन सी यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये इसकी विशेषता हो गई भैया, किसके, इसके गुण है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या गुण है कि एक तो सेंटेंस में चुका है, चुकी है, लिया है, खाया है, पिया, मतलब कोई भी काम हो कंप्लीट हो जाता है, ऐसा सेंटेंस आता है। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज, हैव, और आपकी वर्ब की फॉर्म यूज होती है थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं इसके पैसिव की। हैज, हैव जब आएगा तो आप क्या लगाना है इसमें, हैज, हैव तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बस इसमें क्या लगा देना, बीन, बीन लगाना है। और वर्ब तो हमेशा भैया थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये चेंजेस हो गया इसका, ठीक है।
और कैसे याद रखें सर, इसमें हैज़ आएगा तो बीन। एक ऐसे भी याद रखो, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आगे वाला टेंस क्या है, बत बोलो, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके आगे वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही, देखो हो रही ना। जस्ट हमने इसके पहले दो टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में एक्टिव में डू डज यूज हुआ था, और पैसिव में कौन सा यूज हुआ था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो मतलब एक आगे वाली यूज हो रही पैसिव में, थोड़ा ट्रिक्स माइंड में लॉक करना, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा है, ठीक है। इसके आगे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एक्टिव में, बट पैसिव में यही डायरेक्ट यूज हो जाएगी, ठीक है। रह दे। चलिए फॉर्मूला सब्जेक्ट एक्टिव के बनाने हैं पहले ना, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड सॉरी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का काना मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्यों काना, सकारात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं उसको, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब बनाते हैं अपन नेगेटिव, क्या बनाते हैं, नेगेटिव। मैंने पैसिव के लिए जगह छोड़ दी है, चलो नकारात्मक बनाते हैं, हैज हैव, और बस नोट लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव के लिए जगह छोड़ते हैं अपन। अब हैज हैव कहाँ पे आना चाहिए, इसको आगे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, कारण बताइए। क्योंकि आगे इसलिए आए क्योंकि हमें इंटरोगेटिव बनाना, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, क्योंकि ये क्या का फॉर्म, क्या की सेंस देती है, जैसे क्या शब्द आते हैं, वैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है ना। तो हैज हैव के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट बोलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। इसका जगह छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अब बताइए, हैज हैव तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि इंटरोगेटिव है ना इसमें, ये हैज हैव एंड प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव भी लेना इसमें, तो यहाँ नोट लगाएंगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन, ठीक है। आप सहयोग उठो वहाँ से, उठो वहाँ से, यहाँ पे आके बैठो, जल्दी आ जाओ। अब इनके पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और प्लस आ जाएगा यहाँ पर बीन। वर्ब में चेंज करना ही नहीं है, बाय सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब कई बच्चों को यहाँ नोट में कंफ्यूजन रहता है, नोट कहाँ लगा है। कई बच्चे तो इसके आगे ठोक देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के बाद में, कई लगाते हैं बीन के बाद नोट, जबकि नोट ने अपना स्थान निर्धारित कर रखा है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। अब हेल्पिंग वर्ब पहचानना आना चाहिए भैया,
हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके जस्ट बाद क्या लगेगा? नॉट। सब्जेक्ट के बाद में तो नॉट कब लगता है? ओनली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। तो ये नॉट यहाँ पे आएगा। तो क्या क्या बनाया था आपने? नेगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी बाई, और सब्जेक्ट इधर पहुंच गया। ये लीजिए। समझ में नहीं भी आ रहा होगा, बार बार देखना, कुछ चीजें एक जैसी दिख रही, मतलब बार बार रिपीट हो रही, तो समझ में आने लगेगा। नेगेटिव बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए तो हैज हैव अपनी यहीं पर रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन अब नेगेटिव के लिए नोट लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर नॉट, ठीक है ना। बीन है आएगा यहाँ पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपके रूल होगा, ठीक है। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे? सेंटेंस जनरेट करेंगे। ओके, मैं मिटा रहा हूँ, फाइलें आपके पास है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने खा लिया है, मैंने पी लिया है, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। मैं पहुँच चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना बना लिया है, ठीक है ना। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वो सेंटेंस आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज हैव, और ये थर्ड फॉर्म उसकी वर्ब रहेगी। इधर से इधर जाने के लिए बीन लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म ऐसे की ऐसी ही रहेगी। हमने किताब पढ़ ली है, पीछे क्या आया? पढ़ ली है, मतलब कंप्लीट कर लिया आपने वो काम। यहाँ पे देखना लिया है, ली है, कुछ भी शब्द आए तो आप तो माइंड में लोग रखना है, ठीक है ना। मैंने किताब पढ़ ली है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो हमने, मैंने, कुछ भी, तो सपोज मैंने बोला हमने किताब पढ़ ली है, तो वी हैज लेगा या हैव लेगा? हैव लेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लेता है? हैव लेता है। ध्यान, वी हैव क्या काम किया आपने? पढ़ने का काम किया था, रीड। वी हैव रीड। अब रीड का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एक जैसा ही रहता है, रीड रीड रीड, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। तो वी हैव रीड, हमने पढ़ ली, क्या पढ़ ली है? बुक। वी हैव रीड बुक, ठीक है, ठीक है। या फिर ये इसको आप प्लूरल सब्जेक्ट में डाल सकते हैं, जो मैंने आपकी उसमें लिख रखा, मैंने फाइल में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। हमने किताबें पढ़ ली है। एक चेंज कर रहा हूँ, मान लो ये नोट लिख दिया मैंने, और ऐसा का ऐसा ही, फिर मीन्स क्या निकलेगा? हमने किताबें नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। हमने किताबें नहीं पढ़ी है, मतलब वो काम जो करना था वो आपका नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। हमने किताबें नहीं पढ़ी है। फिर क्या आएगा? क्या हमने किताबें पढ़ ली है? तो हैव कहाँ जाएगा? आगे। हैव वी रीड बुक्स। क्या हमने किताबें पढ़ ली है। फिर हैव वी नॉट रीड बुक्स। क्या हमने किताबें नहीं पढ़ी है, ठीक, ये हो गया। अब इनका पैसे बना लें। अब इनके जब पैसे बनाएंगे हम, तो बुक्स आ जाएगा, बुक्स हैव, देखो बीन है ना,
इधर पैसिव का लिखा, इधर एक्टिव का है। तो बुक्स हैव बीन रीड रहेगा, रीड का रीड ही रहेगा। फिर बाई आता है, बी का क्या होता है? अस, अस हो गया। बुक्स हैव नॉट बीन आएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, बीन आएगा। फिर रीड बाय अस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या आना है? हैव, हैव आ गया, आ गया। फिर बुक्स हैव बुक्स बीन रीड बाय अस, अस, ठीक है। लास्ट है, देखो इसमें इंट्रोगेटिव है ना साथ में, तो इंट्रोगेटिव हैव तो यहीं रहना है, ठीक है ना। पैसिव बना रहे हैं तो बुक्स आगे आएगा, बुक्स, फिर नॉट, फिर क्या आएगा? बीन, फिर क्या आएगा? फिर बोलो, बाय अस, गुड। ये हो गया भाई, आया समझ में यहाँ पर? सबसे देखना, पैसिव सीखने के लिए सबसे पहले तो टेंस आना बहुत ही जरूरी है। टेंस का मतलब ये एक्टिव वाले। अब अगर भैया एक्टिव ही समझ में, देखना मैं जानबूझ के ही पढ़ा रहा हूँ एक्टिव नहीं, तो डायरेक्ट आपको पैसिव डायरेक्ट समझाया करता। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ कि ये इसका आइडेंटिटी समझाना पड़ रही, साथ साथ में उसकी हेल्पिंग वर्ब भी समझाना पड़ रही, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पीले कलर वाले क्या है? आपके एक्टिव, ठीक है। अब माइंड में लॉक करो कि हमने ये नंबर 3rd नंबर पे आपका कौन सा टेंस पढ़ा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता होती है कि इसमें जो काम होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है ना। कंप्लीट क्या हो जाता है? कोई काम क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है, और वर्ब की 3rd फॉर्म यूज होती है। ये एक्टिव की बात थी, ठीक है ना, टेंस में। अब जैसे ही आप इनके इसका पैसिव बनाएंगे, इस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का जब पैसिव बनता है तो हैज बीन और हैव बीन बनता है। इसका पैसिव क्या बनेगा? हैज बीन, हैव बीन। और वर्ब की 3rd फॉर्म है तो इसका पैसिव नो चेंज रहेगा, ठीक है ना। बुक्स आगे और बी पीछे, लेकिन बी का अस होगा बाय, और जो वर्ब रहेगी वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दूं क्या मैं? आपने फूल तोड़ लिए हैं, यू हैव प्लक, ठीक है ना। प्लक मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, प्लक तोड़ना। लेकिन यहाँ भैया आपको देखना क्या लिखा है? 3rd फॉर्म, तो प्लग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लग्ड हो जाएगा। क्या तोड़ा आपने? फ्लावर, द फ्लावर्स, ठीक है। आपने फूल तोड़ लिए हैं, ये आपका एक्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। पैसिव क्या बनेगा बोलो? द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। क्या यहाँ पर हैव है तो हैव लगाओ ना, और यहाँ पे लिख रखा मैंने यार, बीन लगा दो, बीन। फिर वर्ब प्लग्ड बाय, यू का यू ही रहेगा, यही आंसर हो गया। ये पैसिव बना लिया आपने। उसने, ही या फिर सी का यूज करेंगे। ही
अब ये तो पता चल ही गया प्रेजेंट परफेक्ट ही है। ही के साथ ही हैज़ लिख लिया गया, रिडन कर लिया उसने, रिडन थर्ड फॉर्म होगी ना। ही हैज रिडन क्या निबंध ऐसे हो गया। ही हैज रिडन ऐसे, उसने निबंध लिख लिया है। अब इसका पैसिव सरल ही है, ऐसे को कहाँ ले आओगे आगे, ऐसे ऐसे हैज लेगा, हैज बीन, बीन लग रहा है ना, हैज आपके साथ बीन लगेगा। ऐसे हैज बीन रिटन, ये रिटन हो गया बाय, किसके द्वारा, ही लिखा था मैंने इसलिए हिम आएगा यहाँ पे। ये हो गया। क्या किरण ने आवेदन लिख लिया है। इधर देखिए फटाफट एक्टिव बनाने, पहला क्या बनाना, पहला एक्टिव बनाना पहले। इसका एक्टिव बनाना है तो ये बताइए क्या के लिए हैज़ और एफ में से एक लगेगा, तो हैज़ तो लगी क्या, हैज, हैज क्या सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, किरण है, हैज किरण, किरण के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आएगी, हैज किरण रिडन, एप्लीकेशन, यस सर, ये आपका एक्टिव बन गया। अब हम पैसिव बना लेते हैं। पैसिव बनाने के लिए ठीक है ना, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव ये नहीं तो हैज तो अपनी जगह पे रहेगा, हैज, और हैज के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, बीन, बीन तो आना ही आना है ठीक है ना। फिर क्या आएगा, रिटन बाय किरण, किरण चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना क्योंकि नाम है ये, नो चेंज रहेगा। ये आपका पैसिव बन गया। आ गया समझ में आपका, यू प्लक अ फ्लावर, आप फूल तोड़ते हो, इसका पैसिव बनाना है। देखिए इधर, यू प्लक अ फ्लावर, पहली कंडीशन प्लक इज अ फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन इट इज ए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो इस कंडीशन में हमेशा कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो फ्लावर फ्लावर इज, अब यहाँ फ्लावर्स होता है भैया आर लगा देते हैं, अकेला फूल अकेला एक ही है ना, तो फ्लावर इज अ प्लग्ड, किसके द्वारा, यू के द्वारा, ये हो गया। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पैसिव बनाने के लिए क्रिकेट आगे आएगा, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ में क्या लगेगा, इजी लगेगा, क्रिकेट इज प्लेड, और किसके द्वारा खेला जाता है, मेरे द्वारा, तो मी आएगा, हो गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ING लगा हुआ है, यहाँ एम लगा हुआ है, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ,
मैं क्रिकेट सॉरी नोट है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपका पैसिव जो बनेगा, पैसिव बनाने के लिए आप क्या होगा, ये क्रिकेट कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा क्रिकेट। अब भैया देखना, क्रिकेट एम नहीं लेगा, क्रिकेट इज लेगा, क्योंकि एम ने तो भैया रिजर्वेशन किसके साथ करवा रखा है, आई के साथ। तो क्रिकेट इज नॉट, नॉट के बाद बीइंग आना जरूरी है, बीइंग, और प्ले का होगा प्लेड, प्लेड बाय, इसका हो गया मी। अब पैसिव में चेंज करते वक्त चेंज, क्रिकेट इधर आया, आई चला गया पीछे, जिसका मी हो जाता है, बाय हो गया। जो प्ले होता है वो होता है प्लेड। अब बात आई सर इज की और इस बीइंग की, नोट लगा था, नोट लगा दिया, ये इज क्यों आया और बीइंग क्यों आया, कारण ये है कि ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पैसिव बनाते वक्त इज एम आर के साथ हमेशा क्या लगता है, बीइंग लगता है। अब इज इसलिए है कि वो ये क्रिकेट के साथ सिंगुलर है तो इज आएगा, क्रिकेट इट इज, ये वर्ड्स कौन सा सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर।